देश भर के संगठन में एमआईएम साथ में नहीं है और एमआईएम ये किसान आंदोलन के साथ में नहीं होने की वजह से एमआईएम को यहाँ पर साथ में नहीं लिया गया है। देखिए सच सच्चाई के साथ। शहर के तमाम पावरलूम कामगारों से, बुनकरों से, छोटे मोटे व्यापारियों से हमारी गुजारिश है कि उस आंदोलन के अंदर, उस मोर्चे के अंदर, जुलूस के अंदर सभी लोग आके उसके अंदर शामिल हो ताकि उनका हौसला बढ़े और ताकत के साथ वो दिल्ली तक पहुंच सके अच्छे ढंग से। ऐसी हमारी सबकी गुजारिश है। और जो मोदी सरकार ने जो तीनों कानून, जो काले कानून बनाई है, जो अंबानी अडानी को जो फ़ायदा पहुंचाने के लिए, वो कोई भी हालत में रद्द होना चाहिए। जबकि जानबूझ करके मोदी जी की सरकार जो कर रही है कि किसान आंदोलन जो है उसके अंदर राजकारण है, बल्कि उसके अंदर राजकारण नहीं है। हकीकत में वो अपनी लड़ाई सही ढंग से लड़ रहे हैं, जो उनको उनके माल का भाव नहीं मिलता है। और ये असल में बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। कोई भी बिजनेस हो अगर देखेंगे हम इनके 6 साल के कार्यकाल में, तो टोटल फायदा ये बड़े उद्योगों को पहुंचाया जा रहा है। गरीब को और ज़्यादा गरीब किया जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ताकत ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां वालों को, बड़ी बड़ी उद्योगपतियों वालों को फायदा पहुँचा रही है मोदी जी की सरकार। इसलिए ये काला कानून रद्द होना चाहिए। यही हमारी सबकी डिमांड है और शहर की भी लोगों की डिमांड रहने वाली है। अतिशय योग्य आणि रास्त असे मुद्दे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी जे काही केंद्र सरकारने 3 कायदे लॉकडाऊनच्या काळात पारित केले, त्याच्यावरून त्यांच्या येणाऱ्या काळात जे कॉर्पोरेट कंपन्यांची मक्तेदारी या शेतकऱ्यांवर येऊन बसेल, हे 3 काळे कायदे रद्द करण्यासाठी एक जन आंदोलन उभं राहिलं पाहिजे या हिंदुस्थान संपूर्ण देशातून। आणि या कष्टकरी वर्गाला जो पिकवतो पण त्याच्या मालाचा भाव तो ठरवू शकत नाही, अशा कष्टकरी शेतकरी राजाच्या पाठीमागे आम्ही सर्व पक्ष एकजुटीने उभे राहू। 22 तारखेला मालेगाव शहरात जे काही नियोजन केले त्यात शिवसेना शहरातील सर्व पदाधिकारी पक्ष म्हणून आदरणीय मंत्री महोदय भुसे साहेबांच्या वतीने आम्ही या मोर्चा असेल, त्यांचं स्वागत असेल, त्यात हिरिरीने सहभागी होऊ। भारत देश में लगभग 70% किसान रहते हैं और हर सरकार उस शेतकरी का, किसानों का ध्यान रखती है। मगर जब से ये मोदी सरकार आई है, किसी को खातिर में नहीं ला रही है। आज सबसे बड़ा जो वर्ग है, तबका है किसान, आज उन्होंने उसके खिलाफ भी एक काला कानून पास कर दिया। और वो काला कानून पास करने का मकसद ये है कि इनके साथी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, अडानी हो, रिलायंस हो, इनको कैसे फ़ायदा पहुँचे। इनका जो भी वॉलमार्ट है और जो भी दुकानें हैं, उनको कितना फ़ायदा हो, किसान मरे, ऐसी पॉलिसी आज मोदी सरकार बना रही है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है, जब शरद पवार साहब कृषि मंत्री थे, उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई कि पूरे हिंदुस्तान का जो किसान था वो बहुत मालदार हो गया था और हर किसान खुश था। मगर जैसे जैसे ये मोदी सरकार आ रही है, कोई भी मामले में वो अड़ियल तबका, अड़ियल रवैया इस्तेमाल करती है। इसलिए मोदी सरकार के खिलाफ किसानों के साथ हम सब पार्टी के लोग इकट्ठा हैं। और जो किसी न किसी तरीके से हिटलरशाही चलाता होगा और उसके खिलाफ कोई अगर मैदान में आता है, तो हम पूरी ताकत से उसकी सपोर्ट करेंगे। किसान भाई खुश रहे, वो खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे और पूरा देश खुश रहेगा। इसलिए हम पूरी ताकत से उनकी हिमायत करते हैं। और जो 22 तारीख को जुलूस आएगा, उसको कैसे शायान शान इस्तेमाल किया जाए, हम राष्ट्रवादी की तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और उनका जो प्रोग्राम है यहाँ पर हर तरह से कामयाब करेंगे। भारत आपला देश कृषी प्रधान देश आहे। पायाभूत आपला उद्योग जर म्हटला तर तो शेतीवरच अवलंबून आहे। जसं भैयाने सांगितलं की मालेगाव शहराचं जर आपण पाहिलं तर मालेगाव शहर हा पॉवरलूम वर अवलंबून असलेलं शहर आहे। ग्रामीण भाग हा शेतीवर अवलंबून आहे
आणि गेल्या 20 दिवसापासून दिल्लीला 25 दिवस झाले दिल्लीला आंदोलन चालू आहे शेतकऱ्यांचं. पुन्हा एकदा आपला देश भांडवलशाहीकडे जातो का काय, भांडवलदारांच्या हातात जातो का काय, याच्याकरता केंद्र शासनाने 3 कायदे लागू केलेले आहेत. सर्व पक्षाच्या म्हणजे भाजप सोडून सर्व पक्षाच्या वरिष्ठ लोकांनी ठरवलेले आहे. आमच्याही पक्षाचे पक्षप्रमुख मुख्यमंत्री उद्धव साहेब ठाकरे, त्याचप्रमाणे आमचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे साहेब यांनी ह्या सर्व आमच्या बैठकीमध्ये पूर्णतः याला आमचा शिवसेनेचा पाठिंबा आहे. परवाच्या दिवशी आम्ही सर्व याच्यात सहभागी राहू आणि दिल्लीपर्यंत जिथे जिथे याच्या पुढे हा मोर्चा जाणार आहे तिथे तिथे आमच्या सर्व पक्षाचे जे पदाधिकारी आहेत तिथे सपोर्ट करत जातील आणि तिथे वाढ होत जाईल. देश भर के संगठन में एमआईएम साथ में नहीं है और एमआईएम ये किसान आंदोलन के साथ में नहीं होने की वजह से एमआईएम को यहाँ पर साथ में नहीं लिया गया है. हम मालेगांव शहर के तमाम लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि वो कोविड में जिस तरह से हम लोगों ने अपना जज्बा दिखाया और इंसानियत की एक नई पहचान हमने बनाई और उसको कायम की, उसी तरह सभी लोग जो लोग अपना जो देना चाहते हैं वो इस आंदोलन के साथ थे. कोई वक्त दे, कोई ये आंदोलन चले, इसके लिए दान, फूल, फल, फूड जो कुछ भी कर सकते हो वो दे. उनका इस्तेकबाल मालेगांव शहर में अच्छी तरह हो, क्योंकि हमने बेवजह थाली बजाई, बेवजह दिए जलाए, तालियां बजाई और उससे तो ये अन्नदाता का, किसानों का समर्थन करने के लिए क्या हम फूल भी नहीं मालेगांव शहर के प्रशासन दे गया. तो हम लोगों ने इस तरह का इस्तेकबाल चौक चौक में या जिस रास्ते से भी ये जुलूस निकले, ये तो वो जुलूस को अच्छी तरह से मालेगांव शहर के लोग साथ में हैं, मालेगांव का तबका साथ में है, मालेगांव का कुनबा साथ में है, ये एक दिखाने की कोशिश करें. ये किसान आंदोलन किसी एक प्रदेश का आंदोलन नहीं है, इस एक प्रदेश के किसानों का आंदोलन है. ये आंदोलन पूरे हिंदुस्तान के किसानों का है और उनके ऊपर ये जो 3 कानून थोप दिए हैं ये पूरी तरह से अनडेमोक्रेटिक है. ना किसी किसान ने इस तरह का कानून चाहा, ना इन कानूनों से किसानों को कोई भी फायदा मुनाफा हो, ऐसी कोई भी बात इन कानूनों में नहीं है. ये कानून कायम होने के बाद आगे चल कर के किसान बर्बाद हो जाएंगे. ऐसे ही आज किसान बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जैसे मालेगांव शहर का बुनकर, मालेगांव शहर का कारीगर, मालेगांव शहर का हर एक पावर लूम वर्कर गुजर रहा है, कारखानदार गुजर रहा है. वैसी हालत कि मौना उससे भी खराब हालत किसान की आज की तारीख में है. और इससे बाहर उभरने के लिए मदद करना छोड़ करके सरकार ने किसानों का कायम के लिए सफाया कर देने का ये जो काम हाथ में लिया है, इसका विरोध हम सब करते हैं. और हमारे तरफ से हम खुद नहीं जा सके तो जो लोग जा रहे हैं उनके साथ अपनी भावनाएं इन किसानों को पहुंचाने की कोशिश. जो किसानों ने इस देश में जो आंदोलन खड़ा किया है, जो इस देश के जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, जो इस देश में मजदूर हो, किसान हो या बिगर सेक्शन के सारे लोग इनको दबाना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है और इस देश को चुनिंदा कॉर्पोरेटों के हाथ में देना चाहती है, तो उसके खिलाफ आज किसान खड़ा हुआ है. और किसान की ये संघर्ष यात्रा नासिक मालेगांव से होते हुए दिल्ली जाने वाली है. इसलिए हम मालेगांव के तमाम पार्टी के लोग, जिसमें से प्रमुख कांग्रेस, राष्ट्रवादी जनता दल, शिवसेना, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट के दोनों, सीपीएम, सीपीआई के, ये सारे लोग, कच्ची है जनता दल, तो ये सारे लोग
इस संवाद यात्रा का स्वागत करने वाले हैं और उनका इस्तेमाल करते हुए गांव में एक जुलूस के स्वरूप में निकलने वाले हैं और एक जनसभा में सारे लोग इस समर्थन के लिए अपनी बात भी रखने वाले हैं। किसान नहीं रहेगा तो भारत देश नहीं रहेगा, क्योंकि किसान अगर खेती ना करे और किसान के ऊपर ये कायदे अगर पास करा दिए तो हमारे लिए काफ़ी दिक्कतें होंगी। जो अनाज हम 18 से 20 रुपए ला रहे हैं वो हमें खुद 35 से 40 रुपए खरीदना पड़ेगा। और हमारा जो कारोबार है ये किसानों से ही जुड़ता है। तो मालेगांव शहरियान से और सभी से मेरी गुजारिश है कि किसान आंदोलन में सभी किसानों का भरपूर साथ दें और उनका हौसला अफजाई करें। 22 दिसंबर को सुबह 10 बजे मालेगांव वो लोग पहुंचने वाले हैं जत्था। तो उस जत्थे का स्वागत अच्छी तरह से करने के लिए सारी सियासी पार्टियां, जो सिर्फ बीजेपी एमआई छोड़ के बाकी जितनी पार्टियां हैं, सबने मिलकर उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि ये किसान आंदोलन के लिए दिल्ली जा रहे हैं। और किसानों का मुद्दा जो है वो पूरे देश का मुद्दा ऐसा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, कि लड़ाई हमारे अब आन बान शान की है, देश की है। इसके लिए हमें ये लड़ाई को ताकत पहुंचाना है और उसको लड़ाई को वो तीनों काला कानून को रद्द करवाना है। राजधानी 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 सर्दी की ठिठुरती रातों में, सर्दी की ठिठुरती रातों में चलो धूप पहन कर निकले हम, गर्मी के मुलायम धागों से एक स्वेटर बुनकर पहने हम।